नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजय भो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज जो है हम लोग संस्कृत साहित्य से लेकर के चलते हैं वाणभट्ट का कुछ परिचय और कादम्बरी कथा मुखम से उसका ग्रंथ से परिचय लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो जो है चैनल पर आने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, ताकि जो है बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक लेकर के हम धीरे धीरे आ रहे हैं वो आप सभी तक पहुंच सकें और इससे लाभ मिल सके। ठीक है, तो बाणभट्ट का जो है वंश वृक्ष क्या है? वत्स, कुबेर, कर्मकांडी, श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण, पशुपत, पाशुपत, अर्थपति, इनके 11 पुत्र हुए। चित्रभान, बाणभट्ट और भूषण भट्ट। भूषण भट्ट का नाम ही पुलिंद भट्ट और पुलिन भट्ट भी है। तो ठीक है, तो पुलिन भट्ट और भूषण भट्ट के पिताजी कौन है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट के पिताजी कौन है? चित्रभान। और चित्रभान जो किसके पुत्र हैं? अर्थपति के। ठीक है, और अर्थपति के जो है पिताजी हैं, पितामह, वो कौन है? पाशुपत हैं। और पाशुपत के जो है पितामह कुबेर, कुबेर के जो है वत्स हैं। ठीक है, तो देखिएगा इनका जो है निवास स्थान बाणभट्ट का क्या है? तो बाणभट्ट का निवास स्थान है आपका सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम में। सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम। ठीक है, तो वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार जिला में पड़ता है। और राजश्रय कौन है? सम्राट हर्ष के सभा पंडित। ठीक है, ये राजश्रय मतलब कि राजा के आश्रय में किसके हैं? ये बाणभट्ट, ये सम्राट हर्ष के सभापति थे, सभा पंडित थे। पितामह अर्थपति और पिता चित्रभान। ठीक है, पिता इनके कौन है? चित्रभान और पितामह अर्थपति हैं। ठीक, माता इनकी राजदेवी हैं। पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन। ठीक है, कवि मयूर भट्ट की बहन जो है इनकी पत्नी है, आगे बताएंगे भी। भूषण भट्ट पुत्र इनके कौन है? बाणभट्ट के भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट, बहन मालती। वाण के 2 भाई हैं, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण के कितने भाई हैं? 2 भाई, चित्रसेन और मित्रसेन। ठीक है, और है वाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। वाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। ठीक है, इनका वंश गोत्र कौन सा है? वात्सायन वंश ब्राह्मण। ठीक है, इनका वंश कौन सा है? वात्सायन और वंश ब्राह्मण। उपासक किसके थे? शिव शैव। बाणभट्ट की जो रीत है वो कौन सी है? पांचाली रीत है। ठीक है, पांचाली रीत है। बाल अवस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगम, बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा। महानयम भुजंगम ये किसने कहा? राजा हर्ष ने कहा। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में आया था। वाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध बताया जाता है। वाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। वाण का विवाह कवि महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की बहन से हुआ। ठीक है, तो सूर्य शतकम की बहन मतलब मयूर भट्ट की बहन कौन है? सूर्य शतकम। बाणभट्ट का विवाह किससे हुआ? सूर्य शतकम से। तो बाणभट्ट की पत्नी कौन हुई? सूर्य शतकम। बाण की रचनाएं कादम्बरी कथा, हर्षचरितम आख्यायिका है और चंडी शतकम मुक्तक है। मुकुट ताड़िकम कौन है? नाटक।
पार्वती परिणय ये भी नाटक है। ठीक है, तो कादम्बरी कथामुखम, हर्षचरितम क्या है, आख्यायिका है। चंडी शतकम एक मुक्तक काव्य है। और मुकुट ताड़ितम इनकी कौन सी है, नाटक है। पार्वती परिणय ये भी नाटक है बाणभट्ट की। तो हर्ष के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाण हर्ष के राज दरबार में पहुँचे। कादम्बरी, ठीक है, बाणभट्ट में जो कादम्बरी ग्रंथ है उसका परिचय देखिएगा। लेखक कौन है, कादम्बरी के बाणभट्ट हैं। काव्य विधा क्या है, कथा है। 2 खंड है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। प्रधान रस है जो श्रृंगार रस है। उपजीव के क्या है, गुणाय की वृहत कथा है। नायक चंद्रापीठ शूद्रक है और नायिका कादम्बरी है। सहनायक कौन है कादम्बरी का, तो सहनायक वैशंपायन और पुंडरीक। सहनायिका महाश्वेता है। वैशिष्ट मतलब विशेषता, इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। प्रमुख पात्र चंद्रापीठ, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, चंद्रापीठ, विलासवती, सुकनास, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध। तो इंद्रायुध जो है वो घोड़ा है, किसका है, इंद्र का। पत्र लेखा दासी जावाली, हारित, चांडाल कन्या, सबर, कपिंजल, सुक, हंस, चित्ररथ। कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र, कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट, भूषण बाण या पुलिंद भट्ट, पुलिंद्र ने की। कादम्बरी की रीत क्या है, पांचाली है। कादम्बरी में अलंकार, विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग है। कादम्बरी के प्रमुख वर्णन, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक पॉइंट में। शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन और सवर सैन्य वर्णन, शामली वृक्ष वर्णन, जावल्याश्रम वर्णन, जावली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अच्छो सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन और कादम्बरी वर्णन। तो इसमें से कोई भी अगर वर्णन आ जाए, जैसे आपका आ जाए पंपा सरोवर वर्णन, तो इसमें नहीं, कादम्बरी में नहीं है। ठीक है, उपाधियाँ और कथन, तो वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती किसने कहा है, हर्षवर्धन ने। बाण को जो है वैश्यवाणी चक्रवर्ती, कवि चक्रवर्ती किसने कहा, हर्षवर्धन ने। बाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव और पंच बाणस्तु बाण ये जयदेव ने कहा है। ठीक है, ये इसमें 2 इम्पॉर्टेंट मतलब वो हैं उपाधियाँ। बाणस्तु पंचानन, एक बार बाण आए तो श्री चंद्रदेव, और पंच बाणस्तु बाण 2 बार आए तो जयदेव। एक बार चंद्रदेव, 2 बार बाण आए तो जयदेव। ठीक है, तो कविता कामनी कौतुक जयदेव, गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय, बाणी बाणो बभू ये किसने कहा है, गोवर्धनाचार्य ने। ठीक है, और कविता तारुगहन विहरण मयूर वामन भट्टवाग। ठीक है, वामन भट्टवाण। कविता कारण केसरी चंद्रदेव, तुरंगवाण ये आलोचक है। ठीक है, महानयम भुजंगम हर्षवर्धन ने कहा। और गद्य कवीनाम निगसाम बदती ये आलोचक हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर बाणोचिष्ठिम, ठीक है, बाणो उचिष्ठम जगत सर्वम ये समालोचक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और वाणी वाणसी मधुर शीलसी धर्मदास। हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान हैं, मतंग दिवाकर और मयूर भट्ट। हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान कौन हैं, मतंग दिवाकर और मयूर भट्ट। ठीक है, ये जो है कादम्बरी का मंगलाचरण है। रजोजु से जन्मन निषत्तुव्रते स्थित्यो प्रजानां पल्ये प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिता नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, प्रजाओं की सृष्टि, रजोजुषे जन्मन सत्व्रते। ठीक है, तो रजों का सेवन करने वाले, ठीक है, रजोगुण का सेवन करने वाले
और सत्वव्रते, सत्व गुणों को धारण करने वाले, स्थितो प्रजानाम, और जो है प्रजाओं की, ठीक है, सृष्टि करने, तम स्पर्शे, और तमोगुण का स्पर्श करने वाले, अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, और संपूर्ण गुणों को जो है संपूर्ण नाश करने वाले, ठीक, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, नाश जो है नाश करने वाले, सर्ग स्थिति नाश हेतु वो अजाय, और जो है स्थित करने वाले, नाश को, जो नाश करने में तमोगुण को स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के कारणभूत, ठीक है, त्रियामो, त्रियमयाय त्रिगुणात्मने नमः, जो तीन गुण है सत्व रज और तम, ये किससे हैं? त्रिगुणा आत्मने नमः, ब्रह्मा को नमस्कार है, ऐसे ब्रह्मा को नमस्कार है। कादंबरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है और अनुप्रास एवं यथासंख्यान अलंकार का प्रयोग है। वाणभट्ट ने कादंबरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में जो है वाणभट्ट ने कादंबरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में कविवंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है। मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला है मंगलाचरण के द्वितीय पद्य में भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। तीसरे श्लोक में वाणभट्ट ने अपने गुरु भूर्भर्ष को नमस्कार किया है और 5वें श्लोक में दुर्जन की निंदा है। छठे और 7वें पद्य में दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया है। 8वें और 9वें श्लोक में कथा प्रशंसा है। 8वें और 9वें श्लोक में क्या है? कथा प्रशंसा है। 10वें से और 19वें श्लोक तक कविवंश वर्णन है। ठीक है, तो कादंबरी में 20वें श्लोक से मतलब 10वें से 19वें श्लोक तक किसका वर्णन है? कविवंश वर्णन का। और 20वें श्लोक में कादंबरी कथा की प्रशंसा है। अगला है कादंबरी में 3 जन्मों का नाम। जो चंद्रापीठ थे वो उनके 3 जन्म क्या हुआ? पहला जन्म में वो क्या थे? चंद्रमा थे। फिर दूसरे जन्म में क्या पहुँचे हैं? चंद्रापीठ। और तीसरे जन्म में शूद्रक हुए। वैशंपायन पहले जन्म में पुंडरीक बने हैं, फिर वैशंपायन, फिर तीसरे में शुक। अगला है पात्र। अगला पात्र है पत्रलेखा। पत्रलेखा जो है प्रथम जन्म में रोहिणी कहलाई है और दूसरे जन्म में पत्रलेखा। इंद्रायुध, इसका जन्म जो पहला जन्म है वो कपिंजल, दूसरा इंद्रायुध और तीसरा जो है जन्म क्या हुआ है? कपिंजल के रूप में। चांडाल कन्या का प्रथम जन्म लक्ष्मी के रूप में और तीसरा जन्म इसका नहीं हुआ है, मतलब दूसरा नहीं हुआ, तीसरा जन्म हुआ चांडाल कन्या के रूप में। कादंबरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों में संबंध रखती है। कादंबरी के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। कादंबरी का नायक चंद्रापीठ धीरोदात्त है। कादंबरी का नायक जो है चंद्रापीठ कैसा नायक है? धीरोदात्त नायक है। कादंबरी की नायिका कादंबरी विवाह से पूर्व परकिया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद स्वीकिया मुग्धा मध्या नायिका है। ठीक है, विवाह के बाद स्वीकिया मध्या नायिका है। कादंबरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा गुण माधुर्य है। कादंबरी में पांचाली रीति की बहुलता है। शब्द अर्थो समोगुप्फा पांचाली रीति उच्यते। कथा सरिस सागर के 59वें तरंग मकरंदिका वृत्तांत का अवलंबन लेकर वाण ने कादंबरी कथा की रचना की है। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मदिरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मदिरा है। कादंबरी के उत्तरार्ध में भूषण ने कहा है कादंबरी रस भरेण समस्त एव मतो न किंचदयपि चेत एतो जनो अयम। कादंबरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है और यह
ब्रह्म प्राणियों के प्रादुर्भाव में रजोगुण युक्त, स्थित काल में सात्विक गुण वाला तथा प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक। कादम्बरी में मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव की चरण धूलि की स्तुति की वंदना की गई है। चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु को जो है भर्त के चरणों की वंदना की है। और बाण ने 2 श्लोकों 8 और 9 में कादम्बरी कथा की प्रशंसा की है। ठीक है, कादम्बरी की रचना में बाण को गुणाय की बृहत कथा तथा सुबंध की वासवदत्ता से प्रेरणा मिली है और इन्हें पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा है। ठीक है, अगला है कादम्बरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उसकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से होता है। ठीक है, अगला है शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक सुख को लेकर आती है। ठीक है, तो वैशंपायन नामक सुख को लेकर आती है कौन? चांडाल कन्या शूद्रक के दरबार। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा से एक आर्या छंद दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। स्तन युगम श्रुत्य स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरत विमुक्तहारः व्रतम इव भक्तो रिपु स्त्रियाणाम। यही सुख राजा शूद्र के सामने अपने जन्म हरित के द्वारा महर्षि जावली के आश्रम में पहुंचने का वृत्तांत बताता है। मुनि जावली उज्जैनी नरेश चंद्रापीठ के पुत्र, तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ तथा उसके मित्र मंत्री सुकनास के पुत्र वैशंपायन की कथा का वर्णन करते हैं। जो मुनि थे जावली उज्जैनी नरेश, तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ तथा उसके मित्र मंत्री सुकनास के पुत्र वैशंपायन की कथा का वर्णन करते हैं। सुक का जन्म विंध्याटवी में एक विशाल शामली के वृक्ष पर हुआ था। सुक का जन्म विंध्याटवी में एक विशाल शामली के वृक्ष पर हुआ था। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। तारापीठ की पत्नी विलासवती और सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। तारापीठ की पत्नी कौन है? विलासवती और सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। ठीक है, तो चंद्रापीठ के 3 जन्म क्रमशः कौन से हुए हैं? चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। और पुंडरीक के 3 जन्म क्रमशः क्या हुए हैं? पुंडरीक, वैशंपायन और सुक। ठीक है, चंद्रापीठ की सेविका तांबुल वाहिनी पत्रलेखा पूर्व जन्म में रोहिणी रहती है और चंद्रापीठ का जो घोड़ा है इंद्रईद पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। चांडाल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। चांडाल कन्या पूर्व जन्म में अर्थात पहले जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रापीठ किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए अच्छोत सरोवर पहुंचता है। अच्छोत सरोवर का तप करती हुई महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। ठीक है, महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। महाश्वेता किसकी पुत्री? हंस और गौरी की। ठीक है, तो पुंडरीक के कान पर लगी परिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होती है। तरलिका महाश्वेता की सहचरी है। ये भी मेन पॉइंट है, तरलिका महाश्वेता की सहचरी है। पॉइंट में क्या आएगा कि तरलिका महाश्वेता की सहचरी कौन है? तो तरलिका गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कादम्बरी है। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कौन है? कादम्बरी। कयूरक कादम्बरी का अनुचर वीणा वाहक है और पुंडरीक महर्षि श्वेतकेतु और लक्ष्मी का पुत्र है। पुंडरीक जो है महर्षि श्वेतकेतु और लक्ष्मी का पुत्र है। पुंडरीक ने चंद्रमा को वियोग्नि में तड़पने और चंद्रमा पुंडरीक को साथ साथ दुख भोगने का श्राप दिया था। पत्रलेखा कुलताधिपति की पुत्री हैं। पत्रलेखा कुलताधिपति की पुत्री हैं। कादम्बरी की सहचरी कौन है? ठीक है, मदलेखा। कादम्बरी की सहचरी पूछा जाए तो मदलेखा। ठीक है, और महाश्वेता की सहचरी तरलिका। ये मेन पॉइंट बहुत है इंपॉर्टेंट। और इंद्रईद अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को क्या कहा गया है? तुरंग बाण उपाधि दी गई है बाणभट्ट को। इंद्रईद अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाणभट्ट को तुरंग बाण कहा गया है। शुक्नासोपदेश में लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण और संज्ञा पद।
तो इंद्री हरिण हारिणा हारिणी, ठीक है, ये भी विशेषण लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त किया गया है। और खड़ग मंडल उत्पलवन विभ्र भ्रमरी अपरिचिता अप्रत्यक्ष बहुला तरंग बुद्बुद चंचला भीम साहसे अकार हृदया तोयरा शिव संभवा अमृत सहोदरा कटु विपाका और चपला परामर्श धूम लेखा संगीत साला अबा सदरी और अकाल प्रवाह पूर्व पताका, ठीक है, दुराचारा, ये जो है लक्ष्मी के विशेषण। अनार्या, ये मेन पॉइंट है। अनार्या वसुजननी तमोबहुला, ये मेन पॉइंट है, टिक कर लेना। और ईश्वर तमादंधता अचिर धोति कारिणी विग्रहवती और खलजन प्रिया व्याधि गीति निवास जीर्ण वल्लभी और राहुजीभ्या, ये मेन पॉइंट है। उत्कीर्णा, ये जो है 3-4 मेन पॉइंट हमने बता दिए हैं लक्ष्मी के पद। और शुकनासोपदेश में वर्णित लक्ष्मी के गुण और अवगुण कौन है? रागम परिजात पल्लव्या और चंचलताम उच्चे स्रवसः मदम वारिणी मदिराया ना परिचयम रक्षति। लक्ष्मी के गुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है, ठीक है। और ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यह जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी मेन पॉइंट है और पीसीएस के भी आते हैं, ठीक। तो लक्ष्मी के गुण कौन कौन से हैं? ना परिचयम रक्षति, न रूपमाला लोकयति, न शीलम पश्यति, न श्रुतम अकारणयति, न त्यागमानृत्ये और नाचारम पालयति, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, अशिव प्रकृतिम तत्त्वमात्मनोति, एकांत वक्रताम मोहन शक्तिम नैष्ठुर्यम नाभिजनमीच्छति, न कुलक्रमम अनुवर्तते, न वैदग्धम गणयति, न धर्मम निरुद्धते, न विशेषज्ञतः विचारयति, न सत्यमनुबोधते, तृष्णाम संवर्धयति, बलोपचायम महारयन्ति। और लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं गंधर्व नगर लेखेव। लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं कौन है? गंधर्व नगर लेखेव, आरुण मंदर परिवृता व्रत भ्रंति जनित संस्कारेव, कमलिनी संचरण व्यक्ति करलन लग्न नलिनः नालकंटकेव, विविध गणगंज गंडम धुमाम मत्तेव लतेव गंगेव हिडिम्बिव और दुष्ट पिचासीव रेणुमयीव वात्तेव पाताल गुहेव और अमितमेव दीप शिखेव। ये लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएँ हैं। जो मेन पॉइंट है, गंधर्व नगर लेखेव है और लतेव गंगेव और हिडिम्बेव और पाताल गुहेव और दीप शिखेव। ये लक्ष्मी के लिए उपमाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सूक्तियाँ देखिएगा शुकनासोपदेश की, ये इससे मेन पॉइंट है, देखिएगा क्या है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, भावार्थ है युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान अंधकार अत्यंत दुर्दमनीय होता है। अति गहन तमो यौवन प्रभवम, युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, तमो माने जो अंधकार, अत्यंत दुर्दनीय होता है। और पूरे शुकनासोपदेश का वक्ता शुकनास है और श्रोता चंद्रापीड़ है, ठीक है। अगली दूसरी कौन सी है सूक्ति? अपरिणामो पश्चिमो दारुणो लक्ष्मीपदो मद मद, धन मद अंतिम अवस्था में भी शांति नहीं होता है, ठीक है। अगला है, ये मेन पॉइंट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। चंदन प्रभवो न दहत किम नलाह, ठीक है, किम अनलाह
चंदन प्रभो न दहति किम अनलः, क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं है? क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं है? अगला है सूक्ति है, तरल हृदयम प्रतिबुधम चामादयन्ति धनानि। तरल हृदयम प्रतिबुद्धम चामादयन्ति धनानि। चंचल मन वाले, अजागरूक बुद्धि वाले व्यक्ति को धन मत वाला बना देता है। ठीक है, मदयंती धनानि, मदमत अर्थात व्यक्ति को धन मत वाला बना देता है। कैसे? तरल हृदयम प्रतिबुद्धम, ठीक है, तरल हृदय वाले, चंचल मन वाले या अजागरूक बुद्धि वाले व्यक्ति को जो है धन से मत वाला बना देता है। अगला है, दुर्यंतेव उपभोग तृष्णा। उपभोग रूपी मृग तृष्णा अत्यधिक दुखदायी अंत वाली है। प्रतिशब्द इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। भय से मनुष्य प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। इम अनार्यः लक्ष्मी लब्धा खलु दुखेन परिपाल्यते। इम अनार्यः लक्ष्मी लब्धापि दुख खलु दुखेन परिपाल्यते। नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी, इसको पा लेने पर भी कष्ट से पालन होता है। ये जो है 8 नंबर की सूक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। विह्वला ही राज प्रकृति, विह्वला ही राज प्रकृति। राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। राज विषय विकारातांद्र प्रदा राजलक्ष्मी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राजलक्ष्मी राज रूपी विष से उत्पन्न आलस्य को देने वाली है। आलस्य तंद्रा, ठीक है, तंद्रा माने आलस्य होता है। राजलक्ष्मी जो है विष से उत्पन्न आलस्य को देने वाली है। सरस्वती परिग्रहिती इम उत्सर्यवित, सरस्वती परिग्रहित ग्रहितिम अर्ष एव नालिंगति लक्ष्मी। सरस्वती द्वारा स्वीकृत लक्ष्मी, जो स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती। ईर्ष एव नालिंगति लक्ष्मी। सरस्वती जो है द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को, सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर आपको साहित्य के रूप में हमने दिया है। बहुत ही इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कम से कम परीक्षा में इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर सुकनासोपदेश या जो है आपका कादम्बरी कथा मुखम आ जाए तो इससे 2-3 प्रश्न बनने वाले हैं। जो है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए मुख्य रूप में इससे क्वेश्चन बनेंगे। जीआईसी और पीसीएस और यूजीसी के लिए भी मेन पॉइंट इससे बनने वाले क्वेश्चन हैं सभी को। ठीक है, तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सभी को नमः संस्कृताय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।